नमस्कार दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जीवन परिचय और इतिहास। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। अलेक्जेंडर तृतीय मैक्डोनिया का राजा और पर्शियन साम्राज्य का विजेता था। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। बर्थ एंड फैमिली। अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैक्डोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य इपिरस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। अलेक्जेंडर के नाना राजा लेप्टोनेमस थे। अलेक्जेंडर की एजुकेशन। अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार द स्टर्न लियोनार्डस ऑफ इपिरिस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और आर्चरी सिखाने के लिए नियुक्त किया था। जब वह 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अलेक्जेंडर एज अ वॉरियर। अलेक्जेंडर ने अपने पिता द्वारा मैक्डोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बाल्कन्स में जीत पर जीत दर्ज करते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर एज अ किंग। 336 ईस्वी में अलेक्जेंडर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव में पेसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय अलेक्जेंडर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैक्डोनिया आर्मी के साथ जनरल और फौज को एकत्र किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी। सेना ने अलेक्जेंडर को सामंती राजा घोषित किया और उसके राजवंश के साथ अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। 336 ईस्वी के अंत तक कोरिंथियन लीग से संबंधित शहरों ने ग्रीक राज्यों के साथ पुनः संधि कर ली, जिनमें एथेंस ने इसके लिए मना कर दिया और अपने सबल सेना को पर्शियन राज्य के खिलाफ लड़ने को भेज दिया। लेकिन युद्ध की तैयारी करने से पहले अलेक्जेंडर ने 335 ईस्वी में थ्राशियन जनजाति को पराजित करके मैक्डोनिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को सुरक्षित किया। अलेक्जेंडर्स कैंपेन एंड कॉन्क्वेस्ट। अलेक्जेंडर जब अपनी उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब थे, तब उसे यह खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थीब्स ने मैक्डोनिया फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ साउथ का रुख किया। अलेक्जेंडर का मानना था कि थीब्स को तबाह करने पर अन्य राज्यों पर भी उसका डर कायम होगा, और उसका यह गैस सही साबित हुआ। ऐसा करने पर थीब्स के साथ ग्रीक के अन्य शहरों पर भी मैक्डोनिया राज्य के साथ संधि करने को तैयार हो गए। 333 ईस्वी की गर्मियों में अलेक्जेंडर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि अलेक्जेंडर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और अलेक्जेंडर ने डारियस को पकड़कर तड़ीपार करके खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके अलेक्जेंडर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईस्वी में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद अलेक्जेंडर ने गोगमिला के युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही अलेक्जेंडर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया। अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य ईस्टर्न ईरान था, जहां उसने मैक्डोनियन कॉलोनी बनाई और एरिमाजेज में 327 किलो पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ऑक्सियार्टिस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्साना से विवाह कर लिया। अलेक्जेंडर एंड इंडिया। 328 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने भारत में पोरुस की सेना को हराया, लेकिन वो पोरुष के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। अलेक्जेंडर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। अलेक्जेंडर ने जब 10,000 की संख्या में पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए, तो उसने बहुत से मैक्डोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। अलेक्जेंडर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैक्डोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सूसा में पर्शिया और मैक्डोनियन के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। कार्थेज और रोम पर विजय प्राप्त करने के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई। अलेक्जेंडर की मृत्यु 13 जून 323 ईस्वी में हुई थी। तब वह मात्र 32 वर्ष का था। उसकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी रोक्साना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।